आज मैं बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। ये अल्फाज एक ऐसे मेहंदी उस्ताद के हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। दरअसल इस उस्ताद ने एक ऐसा ई मवाद तैयार किया जो ज़रूरतमंद तालिब इल्म को उनकी पढ़ाई में और बेहतर बनाकर वो एतमाद के साथ कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। इस काम को मुतलका महकमा से भी काफ़ी तारीफ़ मिली है और आज हम भी इस इंटरव्यू के ज़रिए इस पूरी काम को जानेंगे। जी, मेरा नाम जावेद हसन सोफ़ी है। मैं एज़ ए टीचर काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बरार में। तो रिसेंटली मैंने जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, मैंने ई कंटेंट डेवलप किया है 11th और 12th बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो बेसिकली जून में मेरी डिप्लॉयमेंट हो गई है एक नियरेस्ट हायर सेकेंडरी में। तो वहाँ पर मैं ज़्यादा देर तक नहीं रहा, 10-20 दिन मैं वहाँ रहा। उसके बाद प्रमोशंस हो गई और वो पोस्ट फिल हो गया। तो उसके बाद मैं वापस आ गया। तो वहाँ पर मैंने देखा, इन 20 दिनों में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे बच्चे जो रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, दे बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिलीज़। तो वहाँ पर मैंने देखा कि उनको हमारी बहुत ज़रूरत है। जब मैं वापस आ गया तो उसके बाद मुझे एक बच्चे ने मैसेज की कि मुझे कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट करो इस कंप्यूटर साइंस के लिए। मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो मुझे कंटेंट नहीं मिला। कंटेंट अवेलेबल था लेकिन लोकलाइज्ड नहीं था, अलाइन्ड नहीं था उनके सिलेबस के साथ। तो मुझे वहीं अपने दिमाग में स्ट्राइक हो गया कि मैं क्यों ना इन गरीब बच्चों के लिए काम करूं। और मैंने विद इन 2 मंथ्स मैंने इसको कंप्लीट किया। एक क्वालिटी कंटेंट मैंने डेवलप किया है उन बच्चों के लिए। जब मैंने ये कंटेंट डेवलप किया, अक्सर हमारे जहनों में आता है कि हम ई कंटेंट को वीडियो समझते हैं। बेसिकली ई कंटेंट मीन्स the text, it includes the images, it includes the illustrations, infographics, तो ऑडियो, तो ये सब हम जब मिक्स करते हैं तो तब हम एक क्वालिटी वीडियो तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये जो कंटेंट है इसके लिए मुझे बहुत सारे चैलेंजेस जो है फेस करना पड़े। जैसे कि एक तो ये कंटेंट मुझे तैयार करना पड़ा, और दूसरा ये कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो टाइम मैनेजमेंट था। क्योंकि 3 बजे यहाँ स्कूल से निकलना, उसके बाद घर का काम भी होता है, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे फिर खाली नाइट टाइम मिल जाता था, रात का टाइम, तो उसका मैंने इस्तेमाल किया है। मैं डबल शिफ्ट करता था, तो रात के वक्त मैं इन बच्चों के लिए काम करता था और मैंने ये कंप्लीट किया है विद इन 2 मंथ्स। जी, मैंने ये कंटेंट जो है इसलिए डेवलप किया क्योंकि आपको पता है कि वी आर लिविंग इन ए टेक्नोलॉजिकल एज, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये भी फोकस कर रहा है इस पे कि हमारे बच्चे जो है स्किल्ड होने चाहिए। और आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी एज में रहते हैं और वी आर इंटीग्रेटिंग द टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। तो अगर कल जाके हमारे बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे लेकिन एक टेक्नोलॉजी का नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में आपको पता ही है कि जो आने वाला फ्यूचर है, एआई का ज़माना है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो यहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस हैं, उन्होंने ये जो इमर्जिंग कोर्सेज हैं उन्होंने डेवलप किए हैं। नाइलेट श्रीनगर जो है वो रोबोटिक्स पे काम कर रहा है, इसी तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो अगर हम इस कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी पे अपने बच्चों को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लग रहा है उनके लिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, वी हैव 25 हायर सेकेंडरी स्कूल्स, बट आउट ऑफ 25 हायर सेकेंडरी स्कूल्स ओनली 3 हायर सेकेंडरी स्कूल्स आर टीचिंग द कंप्यूटर साइंस। लेकिन मैं यहाँ पर अपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा फील्ड है, फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। तो हमें चाहिए कि हर किसी हायर सेकेंडरी में ये कंप्यूटर साइंस सब एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। तो ये जो कंटेंट है ये इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने इसको दीक्षा प्लेटफॉर्म पे रखा है, क्योंकि दीक्षा जो है वो वन नेशन वन पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पोर्टल है। मतलब वो इसी एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। बच्चे उसको इजीली उस दीक्षा पोर्टल के साथ से एक्सेस कर सकते हैं। और मीनवाइल हमने उसको यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल रखा है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा मुश्किल होगा ये दीक्षा चलाना, तो हमने उनको ये यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल रखा है, फ्रीली वो इजीली इसको देख सकते हैं। आखिर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि ई कंटेंट बनाना इट्स नॉट ए इजी जॉब। तो ये अकेले आदमी का काम नहीं है।
तो इस सिलसिले में हमने डाइट बांडीपोरा से अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर वर्दी प्रिंसिपल, तो हमने एक कंटेंट क्रिएटर टीम बनाई है, लिहाजा हम उस पर काम कर रहे हैं। एंड इन फ्यूचर इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। और फिलहाल मेरा जो टारगेट है वो क्लास 12th होगा।